हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जीवन में हमें हमेशा कुछ बातों को ध्यान में रखना भी चाहिए और याद भी रखना चाहिए। आज मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई वो बात मैं आपको बतलाने जा रही हूँ जिसका आपको शायद ज्ञान है लेकिन आप भूल चुके हैं। पानी वाले जहाज कभी भी पानी में चलने से डूबते नहीं हैं। चारों तरफ पानी, लेकिन जहाज अपनी गति से सूझबूझ से आगे बढ़ता रहता है। डूबता वही जहाज है जिस जहाज के अंदर पानी घुस जाता है। आज की दुनिया की जो स्थिति है वो कंफ्यूज्ड करने वाली स्थिति है। सभी लोग डिस्टर्ब्ड माइंड से घूम रहे हैं इस दुनिया में। चारों ओर का माहौल, एनवायरनमेंट आज के प्रेजेंट युग का यानी कल युग का कंफ्यूज्ड करने वाला है, इंसान को डिस्टर्ब्ड करने वाला है। ऐसे सिचुएशन में अपने आप को संभालें तो कैसे संभालें, इसलिए मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक उदाहरण के द्वारा जीवन के इस तथ्य को समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार पानी का जहाज पानी में रहते हुए भी आगे बढ़ता है, डूबता नहीं है। डूबता वो तभी है जब जहाज के अंदर या तो छेद हो जाए या किसी कारणवश पानी की लहरें इतनी ऊंची उठें कि जहाज के अंदर पानी आ जाए। अब हमें भी यही कोशिश करनी है। जिस प्रकार डिवाइन अवतार यानी कल्कि अवतार अपनी कल्कि सेना के साथ डिवाइन विजडम का इस्तेमाल करते हुए कलयुग में इस धरती पर सबके बीच में रहकर अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हैं आज के एनवायरनमेंट में, आज की भयंकर सिचुएशन में सभी प्रॉब्लम्स को वो भी देख रहे हैं। जहां एक छोटी सी हलचल या एक छोटी सी घटना लोगों को बहुत सारी सोच दे देती है। लोग उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी रिसेंटली आपने श्रद्धा मर्डर केस का न्यूज़ चैनल पे सुना है। कितना भयंकर, कितनी दुर्दशा के साथ उस मर्डर को अंजाम दिया गया। लेकिन कुदरत का न्याय देखिए। मैंने आपसे कहा था ना कि समय पर हर एक घटना के ऊपर ईश्वर की नज़र रहती है और समय आने पर ही उनका न्याय होता है। अब आगे हर कोई फरमाइश कर रहा है फांसी की, लेकिन कहाँ तक वो इंसान जो कि दोषी है बच सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस उदाहरण के माध्यम से मैं यही समझाना चाहती हूँ कि इसी प्रकार की घटना और ना जाने कैसी घटना आज कलयुग में लगातार घट रही है। लोग उसे देखते हैं और उनके दिमाग पर वो घटना इस तरह से छा जाती है कि लोग उसी घटना के बारे में न जाने कितने थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। आज लोगों ने सोशल मीडिया को मजाक का एक माध्यम बना लिया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ चैनल हमें हमारे यूज़फुल चीज़ों के लिए कि हमें कुछ ज़रूरी जानकारी मिल सके, गूगल हम लोग सर्च करते हैं, लेकिन यही गूगल लोगों के मर्डर का कारण भी बनता जा रहा है। लोग उस पर सर्च कर लेते हैं, तरह तरह के आजकल ऐप्स आ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। चूँकि इस तरह की डिस्टर्ब करने वाली घटनाएं, डिस्टर्बिंग सिचुएशन कलयुग में लगातार बनती जा रही हैं और आगे भी बनती चली जाएंगी। लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं अच्छी घटनाओं को देखकर नहीं, बल्कि अच्छी चीज़ों से नहीं, बल्कि वो खराब घटनाएं और खराब चीज़ों को देखकर जल्दी इंस्पायर्ड हो जाते हैं और वैसी ही चीज़ें अपने जीवन में करने लगते हैं बिना सोचे समझे कि उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और आज का इंसान अपने को बहुत अधिक बुद्धिमान और चालाक समझने लगा है। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कंट्रोलिंग पावर इंसान सिर्फ इस ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। वही ईश्वर जो कि
पूरी सृष्टि को चला रहा है और साइलेंटली उनका अटैक होता रहता है टाइम टू टाइम। कब किस घटना को अंजाम देना है ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन कल्कि अवतार और कल्कि सेना कलयुग में ऐसे माहौल में, अशांति भरा माहौल, इंसान की माइंड की स्ट्रेंथ खत्म करने वाला माहौल, सोल पावर को डिप्लीट करने वाले माहौल में भी कैसे एक इंसानी अवतार अपने डिवाइन पावर के साथ अपने माइंड पावर को इंक्रीज करते हुए, बिना अपने आप को अशांत करते हुए किस प्रकार सभी के लिए एक अच्छा न्याय जो उसके लिए सही निर्णय हो ये किस प्रकार लेता है, यही देखना सभी के लिए दिलचस्प होता है। तो जिस प्रकार कल्कि अवतार अपनी कल्कि सेना के साथ आज के इस माहौल में, जहाँ पर युद्ध का माहौल है, अशांति का माहौल है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, ऐसी दुर्दशा में, ऐसे खराब माहौल में भी अगर कल्कि अवतार अपनी कल्कि सेना के साथ सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो सकते हैं, तो हम भी मेडिटेशन के ज़रिए या योग करके या ध्यान करके और अपने आप के ऊपर इतना कंसंट्रेट करें कि आसपास की कितने भी हम लोग बुरे न्यूज़ सुने, लेकिन उसके द्वारा, उस इंफॉर्मेशन के द्वारा अपने माइंड में हमें एविल थॉट क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि हमारा प्लांट का जो बाहर का आउटर वर्ल्ड है वो होता है प्लांट। तो प्लांट तो बढ़ता ही रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उस प्लांट को उगाने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो होती है सीड, यानी आप बीज कितनी अच्छी तरह बो रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो इन्फॉर्मेशन बाहर से जो मिल रही है वो आउटर वर्ल्ड है, लेकिन हमारा माइंड जो है, जो थॉट क्रिएट करता है, वो है हमारा रॉ मटेरियल। हमें उसकी ओर ध्यान देना है कि हमारी थिंकिंग पावर कितनी प्योर है, हम कितनी अच्छी थॉट क्रिएट करें जिसके अकॉर्डिंग हमारा एक्शन भी प्योर हो, सही हो और उसका रिएक्शन या उसका जो फल आने वाला है हमारे कर्मों का वो भी हमें अच्छा मिले। तो सभी के बीच में रहकर कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये हमें कल्कि अवतार, उनकी कल्कि सेना, उनके डिवाइन पावर से ज़रूर सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।